We are going to start here the next part of calculus, that is the integral calculus, जिसमें कि हम बात करेंगे शुरुआत में इंटीग्रेशन मेथड्स पे and we'll be talking about the elementary integration first. You know what is integration? आपने डेरिवेटिव के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंशिएट करके फंक्शन क्या आता है। अलग अलग फंक्शंस को आपने देखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, अलजेब्रिक फंक्शंस को, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट, दैट इज़ द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है से एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट to dx is capital Fx. So what is capital Fx? It is the antiderivative of Fx. That means just the reverse of that. अगर हम कैपिटल Fx का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फंक्शन Fx. तो सिंपल सी बात है, हम एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन की। कुछ बेसिक हमारे पास एक तरह से फॉर्मूलेज हैं जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे और ये सारे फॉर्मूलेज हमारी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन की बात करें। सबसे पहला बेसिक फार्मूला एज यू नो एक्स इस पर n का होता है, जिसमें कि अगर हम इस तरह के किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये आती है वैल्यू। यहाँ पे n बेटा नॉट इक्वल टू -1 है, उस केस में ये लॉगरिथम देता है। अब यहाँ पे कुछ बातों को बहुत क्लियरली जान लें, समझ लें। जैसे कोई भी यहाँ पे अगर मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन भी आता है और उसके ऊपर पावर n लगी रहती है, तब भी यही रूल वर्क करेगा। बट इतना ध्यान रखना होगा कि हम लोग इसको डिवाइडेड बाय a भी कर देंगे। यहाँ भी n-1 के बराबर नहीं होगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, बट वी हैव टू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ a। ये ध्यान रखेंगे और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फंक्शन दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5x प्लस 2। तो ये उसी फॉर्म का है, आपको पता चल चुका है, दैट इज fx प्लस 2 रेज़ टू द पावर -1/3 dx। तो आपको फॉर्म बस देखना है। अब यहाँ पे सिंपल देखिएगा, x एक लीनियर फंक्शन है, x लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ये चीज़ fx प्लस 2 होल रेज़ टू द पावर -1/3 प्लस 1। यहाँ भी यही चीज़ आ जाएगी, डेट इज़ n+1 आ जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट लेकिन 5 से, दैट इज़ 5, a जो है हमारा 5 है, उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी लीनियर फंक्शन इस टाइप का है तो हम इस फॉर्मूले को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास n की वैल्यू -1 हो जाए, n की वैल्यू -1 हो जाए तो हमारे लिए एक सेकेंड फार्मूला यहाँ पे आ रहा है। सो फॉर n-1 दैट मीन्स 1/x। 1/x किसके डिफरेंशिएशन से आता है आपको पता है, वो आता है log x के बेस e के साथ, तो हम लिख रहे हैं ln x, ठीक है। मॉड लगा देते हैं बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1/x है या अगर कोई लीनियर फंक्शन भी आ जाता है नीचे, ठीक है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा, यानी कि ये आ जाएगा log ऑफ ax प्लस b। अगेन फिर दूसरी बात जो हमने पहले कही थी कि a से डिवाइड होगा, a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ रहा है 1/3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज़ log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज आप log का इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके देखें तो आपको यही फंक्शन मिलना चाहिए। बस ये एक आप वेरिफिकेशन कर सकते हो जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा।
ओके तो इसमें आगे बढ़ते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ए रेज टू द पावर एक्स आ जाता है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा ए रेज पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, बेस ई के साथ इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके तो कोई भी इस टाइप का फंक्शन होगा। अच्छा यहाँ पे पावर में लीनियर भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल बातें वही रिपीट हो रही हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँगा, ठीक है, इसका अगर इंटीग्रेशन मुझे करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3 रेज पर द सेम थिंग जैसे पहले हमने लिखी थी, और log 3 हम लिखेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट डेट इज़ 2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लीनियर भी आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है x की जगह, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे लीनियर के अलावा x नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक वगैरह पे ये फॉर्मूलेज नहीं चलेंगे, राइट। अब इसमें अगर हमारा बेस ही ई हो जाए, तो मैं मालूम है बेस ई हो जाए तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी और इसका इंटीग्रल सिंपल ई रेज पर एक्स ही आ जाता है, कोई ट्रबल नहीं है। ठीक है, तो चलते चलते एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो चलो मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं आपके लिए। सिंपली पहले देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अभी आपको ये सोच के देखो, आगे मत बढ़ो, आप सिर्फ बेसिक्स पे हिट करो। 3 फॉर्मूले जो बताएं उसी पे ही रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो। अब सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ ए रेज टू द पावर एक्स जो अभी हमने पढ़ा है, और नीचे आ जाएगा log 3/2 बेस सी के साथ प्लस सी। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड वाले को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट में है, पहले डिवीज़न में था, अब प्रोडक्ट में है, तो क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 12 रेज टू द पावर एक्स प्लस 6 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज पावर एक्स प्लस 1। अब सिंपल है, अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये आ गया रिजल्ट। ध्यान देना 1 का इंटीग्रल x होता है एज यू नो। चलो आगे देखते हैं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और आई एडवाइज़ यू कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आपके दिमाग में वापस आ जाने चाहिए, ताकि हम लोग को बहुत अच्छे से इनको डील कर पाएँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है कैलकुलस में, खासकर इंटीग्रेशन में। तो उसके सारे रिजल्ट्स धीरे धीरे आपको रिकैप करके लाने पड़ेंगे, ताकि बहुत इजी तरीके से आप मैनिपुलेट कर पाओ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं cos x से। तो cos x आप बता सकते हो कि किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, डेफिनेटली sin x के डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो इसका इंटीग्रल sin x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको पता है कि sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस cos x, इनका तो आप जानते ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी फंक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। अब वो आपको सीधे सीधे अभी नहीं नज़र आएंगे, बिकॉज tan x इसके इंटीग्रेशन से आता है, थोड़ा रिकलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो अभी आप फ़िलहाल के लिए, अभी सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसा आता है। तो आप फ़िलहाल के लिए इसको याद रखिए, इट इज़ log ऑफ secant x। ये log ऑफ secant x हो जाएगा, और इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट tan x। सिमिलरली व्हाट इज़ cot x, cot x हमारा क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा log ऑफ sin x। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cot x आपको मिलेगा। लाइकवाइज secant x, इसका थोड़ा सा ट्रबलिंग है, इसको भी ध्यान रखिए। ट्रबलिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सा सिंपल नहीं है, और इसके 1-2 वेरिएशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी इसका रिज़ल्ट लिखा जाता है, डेट इज़ tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, यू कैन राइट इन दिस वे एज वेल। सिमिलरली फॉर कोसिकेंट x, इट इज़ ln कोसिकेंट x प्लस cot x। यहाँ पे एक माइनस है, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज़ माइनस। और
ln tan x/2, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का भी इंटीग्रल आपको मालूम है, डेट इज़ tan x हो जाएगा। एंड लाइकवाइज आपको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर x किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, वो cot x से आता है, माइनस cot x से आता है, तो इसके भी इंटीग्रल्स आपको पता है। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लें, ध्यान से देख लें कि अगर अंदर x की जगह इन सब में लीनियर फंक्शन हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास cos ऑफ 4x + 8 है, ठीक है, तो बिल्कुल वही रूल जैसे मैंने पहले बताया था कि cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो साइन ऑफ 4x + 8 रखेंगे और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हम करेंगे, डेट इज़ 4 से करेंगे। ये सारे रिजल्ट जितने बताए हैं सब पे ये वैलिड है। जहाँ जहाँ x की जगह कुछ लीनियर आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाता है, तो वैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाता है cot ऑफ 4 - 9x, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करके लिखोगे, इसका होता है log ln sin x, तो ln sin ऑफ 4 - 9x इस तरह से आप लिखेंगे, मॉड लगाएंगे और इसके कोफिशिएंट यानी कि -9 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस। अब इनकी मदद से हम लोग कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सॉल्व करना है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। अब आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जैसे मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस अगर याद हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, तो एक बार ट्राई करो। इसी तरह मैं आपके सामने दूसरा भी रख रहा हूँ। जैसे अगर मुझे सॉल्व करना है cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 7x, तो ये प्रोडक्ट आ गया, सेम फॉर्म का नहीं है, बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हमें पता है कि कैसे इनको ब्रेक करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं कर पाएँ थोड़ा सा रिकॉल करिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आपको पता है ये सीधे सीधे cos 2x का फॉर्मूला है। अब अगर cos 2x का फॉर्मूला है तो हमारे पास तो आसानी से आंसर है, क्या आ जाएगा, ये डेफिनेटली आ जाएगा sin 2x/2, ठीक है। अभी आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज sin a cos b। sin a cos b अगर हम 2 इसको दे देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सम में कन्वर्ट कर सकते हो, यू नो इट वेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ sin a - b एंड प्लस sin a + b। दैट मीन्स दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। अब ये प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं ईज़िली आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो पहले वाले का आ जाएगा -cos 3x/3 और सेकंड वाले का आ जाएगा -cos 11x/11। So likewise you can get rid of this complication by remembering all the trigonometric manipulation you have learned। तो लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी जो बेसिक फॉर्मूले आपके पास हैं वही रिजल्ट्स का काम कर रहे हैं। हमने कुछ भी सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं करना है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि बेसिक फॉर्मूलेस को कितने दूर तक हम ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर एक और चलो देखते हैं, अगर cos स्क्वायर x है, अब स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो हमें पता है कि स्क्वायर से कैसे छुटकारा पाते हैं। सो आई डू होप कि तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा कि cos स्क्वायर x को cos 2x में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आप इसको ऐसा कर पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं 1 + cos 2x/2, तो डेफिनेटली अलग अलग हम आराम से इंटीग्रेशन इसका कर पाएंगे। और देख सकते हो यहाँ पे ये हो चुका है, 1/2 का हो जाएगा x/2 और cos 2x का हो जाएगा कितना, ये cos 2x का हमारे पास हो जाएगा sin 2x/2। तो एक 2 और आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा प्लस c। तो चलो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप उनको ट्राई करें और फिर उनका सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं।
ओके है दीज 5 क्वेश्चंस जो कि सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से पहले क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब उस फॉर्म में चेंज करना है जो आपको पता है। आपको साइन एक्स पता है, साइन 2x भी पता है, 3x भी पता है। इसी तरह प्रोडक्ट में अभी नहीं मालूम है तो प्रोडक्ट हटाना है, सिंप्लीफाई करना है, डिग्रीज हटानी है। तो उस तरह से अगर आप चेंजेस कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो और उसके बाद आप ट्राई करके फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं और प्लीज़ आप ट्राई करके ही इसको देखें। आप देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साइन 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये फर्दर क्लबिंग हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं। अगर इसको और एक 2 मिल जाता है, ठीक है, और एक 2 यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ पूरी चेंज हो जाएगी 1/4 साइन 4x में। अब तो इसका इंटीग्रेशन हमारे हाथ में है, आराम से इस पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 राइट कॉस 4x बाई 4 अगेन, ठीक है, बाई 4 अगेन प्लस c। लेकिन यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो चेक कर लो। तो इस तरह से आराम से ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो पहला मैनिपुलेशन आप देख चुके हैं, इजी है, नॉट अ टफ वन। अगेन मूविंग टू द सेकंड वन। तो सेकंड में दिख रहा है क्यूब है, क्यूब को हटाना है और आप जानते हो इसका कनेक्शन कहाँ से है, कहाँ से जोड़ सकते हैं, इसका पावर ख़त्म कहाँ से कर सकते हैं। cos 3x का फॉर्मूला रिकॉल करिए, आप इसको आराम से डील कर लोगे। तो cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x को लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 राइट। अब हम अलग अलग दोनों को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई एम लिविंग दिस टू यू, आप इसको आराम से कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है हमारे लिए, बिकॉज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी टर्म है। बट अब मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट हैं और न्यूमिनेटर में एक है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस यानी कि 5x और 3x का डिफरेंस जो है वो 2x के बराबर है। अब इसका हम एडवांटेज लेते हुए इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख लेना साइन 5x माइनस 3x और इसको आप ओपन कर लेना, यानी कि न्यूमरेटर को जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, अब ये डिवाइड हो रहा है sin 3x से और sin 5x से, राइट। अब अगर आप दिस अपॉन दिस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक तो cot 3x और दिस अपॉन दिस दैट इज़ cos 5x sin 3x को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका sin 3x कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cot 5x। तो अब देखिए ये चेंज हो गया है स्टैंडर्ड में। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं, cot का आप जानते हो, ठीक है। जस्ट अप्लाई द रिजल्ट एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज़ द आंसर फॉर यू। आगे देखते हैं, आगे वाला भी आपने मैनिपुलेट कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, आराम से इस पे आ जाते हैं फाइनली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी अगर आप लिखोगे तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो आराम से आप देखें, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो अब तो डेफिनेटली हम इसको वैसे ही कर पाएंगे। ये हमारा 1 है, अपना 1 है, ठीक है। इसको हम sin 2x में चेंज कर सकते हैं, sin 2x/2। अब आप इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट।
चलो ये सारे हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिकी मैनिपुलेशन होगी। यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। थोड़ा आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। यहाँ पे एक चेंज जो हम करेंगे वो है इसको साइन में चेंज करेंगे, बिकॉज इसके नीचे साइन आने वाला है जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये स्टेप को नोट करिए कि मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, दिस इनटू दिस, तो मेरे पास कॉट स्क्वायर एक्स ही आएगा, लेकिन ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स का तो जानते हैं कैसे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस 2x में कन्वर्ट करेंगे। कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कोसिकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं आराम से, कोसिकेंड स्क्वायर में अगर हम लोग लिख लेंगे, डेट इज़ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इसको जैसे मैंने कहा कि हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। अब हम अलग अलग सबका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स किसके डिफ्रेंसिएशन से आता है आपको पता है, माइनस कॉट एक्स, और 1 का तो x हो जाएगा, फिर 1/2 अलग कर लीजिए, cos 2x का तो हम आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए छोटे छोटे मैनिपुलेशन से हम लोग स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं अभी तक, उन पे पहुंच के हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एक नज़र में देखने में लगता है कि नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, बट वो सिंपल इन्हीं मेथड से आराम से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में आगे हम लोग देखते हैं रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रेशनल फंक्शन की, जिसमें अगर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नज़र आती है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से डील करेंगे। तो ज़रा इनका कनेक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला कनेक्शन जो है यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम बेसिक से बात करें, चलो बेसिक से बात करते हैं। अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डिफ्रेंसिएशन से आता है, वो आता है tan इनवर्स एक्स के। तो बड़ा ईज़िली इसका इंटीग्रल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 1 ना हो, कुछ और हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर हो, तो इसका ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ये भी tan इनवर्स से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम लोग इसका रिज़ल्ट ये देख पा रहे हैं। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अगर हमारे पास x की जगह 1 की जगह a आ गया तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच देखिए। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे समथिंग है एक्स स्क्वायर प्लस 4x से इट इज़ प्लस 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे होल स्क्वायर में, ठीक है। इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, जो कि आपको पहले से मालूम है कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 8। अब इसका फॉर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले अभी किया। अब बस इतना ध्यान रखिए कि ये एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो पिछला वाला रिज़ल्ट हम लगा देंगे, दैट इज़ 1/a। a हमारा कितना है, a हमारा है √8। tan इनवर्स x/a था, तो x की जगह हमारा आ गया x प्लस 2/a, यानी कि √8 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका ये वाला फॉर्म है, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला है, x अगर लीनियर है तो डेफिनेटली ये वाला रिज़ल्ट हम लोग लगाएंगे। गॉट इट। अब अगर बीच में माइनस आ जाता है तो क्या करेंगे, वो भी इसका एक वेरिएशन आप देख सकते हो। x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, ठीक है, प्लस सी। तो अब अगर बीच में माइनस साइन आ जाता है तो हम लोग इस रिज़ल्ट के थ्रू डील करेंगे क्वेश्चंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं फिर ले रहा हूँ यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस से 5, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है। अब अगेन अप्रोच सेम है, अप्रोच क्या करना है कि इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना है, ठीक है। डैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़, इसको मैं लिख रहा हूँ x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स तो आएंगे, एक 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए -6। आप देखिए ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्म है जो हमने अभी यहाँ पे किया है। तो 1/2a, a कितना हो जाएगा √6। कंपेयर करके देखो, इजी है, a हो जाएगा √6, ठीक है। a² हमारा 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ln x की जगह x + 1 लगाना, ओके। तो x की जगह x + 1 -a यानी कि √6, और नीचे भी इसी तरह आ जाएगा x + a, राइट। तो इस तरह से हम लोग आराम से इन रिज़ल्ट्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशनल में ये पहला है, और इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, दो ही वेरिएशंस आपको दिखेंगे, इसके अलावा कोई वेरिएशंस तो दिखेगा नहीं। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस रिज़ल्ट पे। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये मैंने डायरेक्टली तो रिज़ल्ट पे दिया नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक आपको फेस करना पड़ रहा है। बट एक चीज़ अभी हमने पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक में भी एक मैनिपुलेशन देखा, तो आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। इनका डिफरेंस कितना है, 9 है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 9 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लो। अब सोचो कैसे करें। अगर एक 9 यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया है, तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ x² + 10 माइनस x² + 1, राइट। अब ये हमारा काम बहुत इजी कर देगा, बहुत आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दिस अपॉन दिस टोटल थिंग, ये चीज़ अपॉन दिस थिंग, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/x² + 1 आ जाएगा। अगेन दिस अपॉन दिस, तो सेपरेट कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया यहाँ पे अलग अलग। अब मुझे ये दोनों उसी फॉर्म के दिख रहे हैं जो कि हमने अभी पढ़े थे, तो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट, एंड इंटीग्रेटिंग दिस एज वेल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a, दैट इज़ 1 tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा इंटीग्रल ऐसा हो गया, और ये वाला हो गया 1/a tan इनवर्स x/a। सो आई डू होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, किस तरह से हम लोग अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाती है तो उसको डील कर सकते हैं बहुत बहुत आसान से। अब अगर यहीं पे रूट आ जाए, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो ऐसे फॉर्मूलेज भी हमें अभी से पता होंगे, तो हम बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को। ओके, अगर यहाँ पे अंडर रूट आ गया तो आपको 3 वेरिएशंस मिल सकते हैं जब आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करोगे। पहले वेरिएशन में अगर हम देखें तो x² + p² आ सकता है। सेकंड में आपको दिखेगा x² - p², और थर्ड में आपको नज़र आ सकता है p² - x²। तो इन 3 रिजल्ट्स को पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले वाले केस में इसका जो इंटीग्रल हमें मिलेगा वो होता है, इसका इंटीग्रल डेट इज़ log ln x + √x² + p², ठीक है। तो बड़ा इजी है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो पहले में अगर प्लस मिलता है तो इस तरह से, दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाला भी ऐसे ही चलेगा। ये वाला आ जाएगा ln x + √x² - p², जैसे पहले था वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट द थर्ड वन इज़ स्लाइटली डिफरेंट, ये थोड़ा सा चेंज है हमारे पास। ये क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपके पास साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/p, राइट। तो ये 3 आपको वेरिएशंस दिखेंगे और अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट्स लगा सकते हो। तो चलो इसको और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे थ्रू एग्जाम्पल्स। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट वन। यहाँ पे आप कोशिश करो, देखो प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है, तुम्हें मालूम है। तो अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इन दोनों को देखिए, आपका क्या करोगे, x + 3 का होल स्क्वायर। आपको पहले भी बताया गया है, यहाँ पे जो है इसका आधा होता है, तो 6 का आधा 3 होगा, तो हम लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा x² + 6x भी आएगा, +9 आएगा, तो एक 2 आ गया,
ठीक है, अब इसको आराम से तुम लिख सकते हो ln। अब क्या फॉर्मूला था बताओ? फॉर्मूला था हमारे पास x प्लस अंडर रूट दिस कंप्लीट थिंग, तो x की जगह x प्लस 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और प्लस में तो था अंडर रूट ऑफ कंप्लीट थिंग, यानी कि ये सारी चीज़ वैसी की वैसी आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप आराम से रिजल्ट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। तो चलो एक और देखेंगे इस पर। अब अगर इसको आप देखें, इस केस में आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लें आप, ठीक है। तो चलो यहीं पे पहले माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ और x वाले टर्म भी। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो आएगा x माइनस, अब इसके आगे कोफिशिएंट है 1 तो इसका आधा, यानी कि इसका स्क्वायर। अब आप सोच के देखो, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये फॉर्म बिल्कुल वही वाला हो गया जो तीसरा फॉर्म हमने पढ़ा था। कौन सा फॉर्म पढ़ा था हमने? जिसमें था पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो पी हमारा 1/2 हो गया, x हमारा ये हो गया, इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा? x माइनस 1/2 आएगा अपॉन p, तो p क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस c। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से अगर रूट को डील कर रहे हैं आप डिनोमिनेटर में, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके लिए फटाफट आंसर देने वाले हैं, ठीक है। लास्टली इसमें देखने जा रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट आ जाता है तो कैसे डील करेंगे। ओके, अगर हमारा अंडर रूट जो है वो न्यूमरेटर में है तो यहाँ भी आपको 3 केसेस देखने पड़ेंगे। एक वेरिएशन आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में जो इंटीग्रल हमारा हो जाता है वो हो जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ln, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है यहाँ पे, और ये आता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट। एक इसमें हमने चीज़ छोड़ दी है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे एक a²/2 भी आता है, ठीक है, प्लस दिस। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। अगर यहीं पे माइनस भी आ गया तो ये भी सिमिलर हो जाता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अगर हमारे पास आ गया, द थिंग इज़ कम्प्लीटली सेम। चेंजेस क्या होंगे? बस यहाँ पे x/2 एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा और एक यहाँ पे माइनस लगेगा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। तो ये 2 आपके पास रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा एक तीसरा भी है। वो तीसरा कौन सा रिज़ल्ट है उसमें आपको पता चल चुका है, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो इसका इंटीग्रल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे अभी आपने दोनों देखे। तो ये आ जाता है x/2 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ एक टर्म और एडेड है, डेट इज़ a²/2 साइन इनवर्स x/p। नो अगेन एक करेक्शन आपको करनी पड़ेगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। ये जो a है ये a नहीं है, बिकॉज मैंने इस a को अलग करने के लिए यहाँ पे p रखा था, तो ये p होगा, यहाँ भी p होगा, इट इज़ p²/2, यहाँ भी p होगा, इट इज़ p²/2, और यहाँ भी p होगा, डेट इज़ p²/2। सो मेक दीज करेक्शंस है, ये सारे करेक्शंस आप लोग करें। अभी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी जब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डील करेंगे। तो चलो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस से 8x प्लस 5। तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर लेते हैं फटाफट से, और आपको अब डेफिनेटली पता है कि कैसे अप्रोच होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा x प्लस
4 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे दोनों टर्म तो आएंगे, प्लस 16 आएगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 16, तो 5 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 11 आएगा। तो फॉर्म नंबर 2 है यहाँ पे। तो इसका रिज़ल्ट सीधे सीधे लिख दीजिए। क्या था रिज़ल्ट, x/2, तो x की जगह x + 4/2 आएगा पहले तो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, मतलब ये पूरी चीज़ आप वैसी की वैसी लिख दीजिए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले वाला ही चीज़ लिख देंगे बिकॉज ये दोनों सेम थिंग है। प्लस क्या था इसके बाद था प्लस या माइनस, माइनस था, ये ध्यान रखिए बिकॉज यहाँ पे माइनस है। तो माइनस पी स्क्वायर बाई 2, रिविजिट करो फॉर्मूला, पी स्क्वायर मेरा है 11 राइट बाई 2 लॉग x कौन है, x + 4 है, ठीक है, x है x + 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 5। सो इट्स ऑल हेयर, थोड़ा लेंदी है बट आराम से आप डील कर सकते हैं इसको। ओके, एक सिंपल वन आपको दे देते हैं, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है बिकॉज इसमें हमें, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल वाला है और इसमें तो आपको होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट नहीं करना है। आप देखिए पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीधे है, तो आप आराम से फॉर्मूले को लगा दीजिए। क्या आएगा वो मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स इज द सेम थिंग, प्लस पी स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर हमारा 16 है बाई 2 साइन इनवर्स x बाई p, डेट मीन्स 4। तो ये सारे, अब देखिए दिस इज़ ऑल ओवर अबाउट द इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन देखे हैं और उनके मॉडिफाइड फॉर्म को रिजल्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है, ठीक है। अब यही आपका इंटीग्रेशन को समझने का, इन पे क्वेश्चंस करने का आधार है, फाउंडेशन यही है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं तो हम मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी इंटीग्रेशन आगे पढ़ने वाले हैं उनको कनेक्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली हम देख पाएंगे कि ये फॉर्म हमारे पास आ गया तो हम क्या इंटीग्रेशन लगाएं, ठीक है। अब एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होगी जिसमें कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन वगैरह सीखेंगे, लेकिन हमें ये रिजल्ट्स बाय हार्ट याद होने चाहिए बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये फाउंडेशन है और इसके बिना हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द रिजल्ट्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट, और ये आगे आने वाले सारे लेक्चर्स का आधार बनेंगे, फाउंडेशन है और इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, राइट।